राम राम भाई शरण मैं साथी परशुराम आप देख रहे हो हरियाणा भाई जरा सबका प्रसिद्ध नारा। फिलहाल हम खड़े भाई मिरान गांव में जो तोशाम विधानसभा के अंतर्गत आवा है। मैडम किरण चौधरी जी हमारे साथ में, हम सीधे बात करने को। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैडम जो 2 साल कोरोना के चले गए उसमें लोगों से रूबरू नहीं हो पाए, आज अपने लोगों के बीच में, अपने विधानसभा के लोगों के बीच में आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मैं तो यहाँ पे लगातार आई हूँ, हर साल आती हूँ। अब तो कोरोना का टाइम था मैम, नहीं मिल पाए लोगों से। कोरोना का टाइम था वो बात और थी, पर उसके बाद भी मैं आई हूँ, कोरोना खत्म होते ही आई। मैम लगातार बारिश के कारण किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो रही है, कितना नुकसान हुआ आपके क्षेत्र में? किसानों की स्थिति तो भैया वैसे ही बहुत दयनीय है। हर तरीके से आप देख रहे हो, लागत किसानों की ज़्यादा लगने लगी है और मिलता वापस कुछ है नहीं। अभी गांव-गांव के अंदर यही बात मेरे को बता रहे थे कि बीमा कंपनियां जो हैं वो पूरा जो प्रीमियम तो कटवा लेती हैं और जब देने का टाइम आता है पूरा देती नहीं है। इसी तरह से मिरान में है, डानी मिरान में है, चनाना, हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ ये 6-7 गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर ये मिला ही नहीं है, किसी तरह से मुआवजा नहीं मिला है। पानी का जो है व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें जर्जर की हालत में हैं। तो ये हालात जो हैं पिछले 7-8 साल के अंदर हो गए हैं। मैम 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक सेंट्रल सरकार की स्कीम निकली थी हर घर रोजगार की, लेकिन कल एक नया नारा निकला है हर घर तिरंगा वाला। रोजगार को छोड़ के तिरंगा के पीछे चल दिए, वैसे भी देश की आन बान शान तिरंगा। देखो, तिरंगा हमारी देश की आन बान और शान है और तिरंगा जहाँ है वहाँ हमेशा सिर जो है इज्जत से और मान सम्मान से तिरंगे के आगे झुकता है, क्योंकि ये तिरंगे के पीछे बहुत कुर्बानियाँ हमारे पूर्वजों ने जो है इस देश के लिए दी हैं। तो तिरंगे की तो बात अलग है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो हमारा बेरोज़गार युवक जो आज घूम रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतना ज़बरदस्त जो है आज बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी हो गई है, उसके ऊपर बेरोज़गारी है। और फिर कानून व्यवस्था जब ख़त्म हो जाती है, वो इसलिए ही ख़त्म होती है कि सारा ऐसा तत्व जो है अंदर घुस जाता है कि जब काम जो है होंगे नहीं, यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उसका जो है ड्रग्स की तरफ जाएगा या दूसरे अन्य ऐसे काम के अंदर जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज जो है हो रही हैं, ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कानून व्यवस्था की बात करी मैडम, एक नो में डीएसपी की हत्या कर दी जाओ, निर्मम हत्या कर दी जाओ, उसके पहले जो विधायक है उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही। कानून व्यवस्था कहीं देखने को मिल रही है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरम आ चुकी है और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पत्र के ज़रिए जो है उनको अवगत भी करवाया। सबसे पहले ये आवाज़ जो है मैंने उठाई है कि हमारे विधायकों के साथ ही अगर जगह ऐसे होगा तो फिर आम जनता के क्या रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक ये हमारे डीएसपी साहब की बात है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्य ही नहीं, मैं समझती हूँ बहुत ही निंदनीय बात है कि ये माइनिंग के लोग जो हैं इस तरह से खुलेआम सरेआम जो है पुलिस के अफसर तक को रोन सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई करी जा रही है। तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई जो है सरकार को करनी चाहिए, ताकि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर अंकुश और क्या कहते हैं ये लगाम लगाई जा सके। मैम 4 से 5 बार एक जगह से विधायक बन के आ रही हो, मैंने आते आते लोगों से पूछा है, कंफर्म किया कि मैम का कार्यकाल कैसा है। उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई जब उनकी सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब सरकार नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ कोशिश कर रही है। उम्मीद है मैम आगे सरकार बनेगी तो उन लोगों की बातों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कर्म के हिसाब से काम करती हूँ बेटा, राजनीति से कुछ लेने आई नहीं हूँ। बेबाक होकर अपनी बात रखती हूँ। जनता की आवाज़ मैंने उठानी है। ये चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का कर्म क्षेत्र है, उनका घर क्षेत्र है और ये इसलिए मेरा परिवार और मेरा घर है। और मैं अपने कर्म के हिसाब से कि मेरा कर्म खराब ना हो, मैंने अपने लोगों के लिए काम करना है, सेवा करना है, उस भाव से मैं काम करती हूँ। अपनी सरकार के दौरान तो मैंने इनके कोई ऐसा काम था ही नहीं जो इनके ना हुआ हो। आज तक वो 10 साल पूरे होने को हैं, साझले काम तो गांव के पास हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अब भी जो काम जो है जो मैं करवा सकती हूँ विधानसभा के अंदर, इनकी आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और जो मेरे से हो सकता है उसमें मैंने कभी कमी छोड़ी नहीं। मैम महंगाई के ऊपर भी कांग्रेस लगातार शिविर लगा रही है। अब ये तो मैं क्या बताऊँ, ये मेरे कारण तो हो नहीं रही महंगाई, तो इसके ऊपर मैं क्या चर्चा करूं? आरोप लगा रहे हैं मैम कि कांग्रेस का राज था उस टाइम भी महंगाई इधर बढ़ती जा रही थी। आरोप प्रत्यारोप ये तो लगते ही रहते हैं, इनके ऊपर क्या बोलना, सभी जनता जानती है, सब जानते हैं आज के दिन हालात क्या हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन है, लोग दुखी हैं बीजेपी सरकार से, बहुत त्राई मर रहे हैं, जो मजदूर है रेडी ठेले लगा हुए हैं वो दिन प्रतिदिन मरने के कगार पे हैं।
और एक मात्र कांग्रेस एक ऐसा सहारा है जो उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की तैयार है। लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैडम कि कांग्रेस ने हाईकमान दी थी हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब पहले चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, उनको राजस्थान भेज दिया। कुमारी शैलजा जी और आप तीनों में सीएम की दौड़ लगी हुई है। क्या इस सीएम की दौड़ के लिए जो जनता, हरियाणा की जनता है, इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से दुखी है, उसकी उम्मीद पूरी हो पाऊंगी या फिर कोई ऐसी चाल चल पाएगी? तो जो कर्म में लिखा है और जो समय पे मेरे को मिलना है वो मेरे से कोई हटा नहीं सकता। तो ये किस बात की दौड़, ये तो सब बेकार की बातें हैं। और जो ये दौड़ लगाते हैं वो दौड़ के अंदर क्या मालूम ऊपर वाले ने क्या लिखा हुआ है। थैंक यू मैम। भाई ये थे तुसाम की विधायिका किरण चौधरी जी, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और हर जगह से सवाल उठाए हैं। भाई तारा की कुछ कहना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे तब तक अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।